Hello guys, hope you're doing well. Today we are discussing about part 4 digestive system. If you didn't watch my previous parts of digestive systems, then go to the description box and watch it. Let's start the video. आज हम डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। अब जैसे आपको पता होगा लीवर जो है वो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। The liver, an organ only found in vertebrates, detoxifies very metabolites, synthesize protein and produce biochemicals necessary for digestion. जो लीवर है वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स के अंदर मिलता है, जो मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं के अंदर लीवर प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और बहुत सारे बायोकेमिकल को प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। अब लीवर के एंटीरियरली क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। पोस्टीरियर मतलब हमारे लीवर के पोस्टीरियर में क्या होगा, ईसोफेगस होगा, इन्फीरियर वेना केवा होगा, अयोटा, गोल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम देखने को मिलेगा। वहीं बात करी जाए लेटरली की, मतलब साइड में क्या होगा, लोअर रिब्स होगी और डायफ्राम देखने को मिलेगा। वहीं सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड क्या देखने को मिलेगा, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखने को मिलेगा। इन्फीरियरली में क्या देखने को मिलेगा, मतलब नीचे की साइड स्टमक, बाइल डक्ट, डियोडिनम, हेपेटिक प्लेक्सचर ऑफ कॉलन एंड राइट किडनी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीवर के बारे में। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन वेज शेप्ड ऑर्गन विथ 4 लॉब्स ऑफ अनइक्वल साइज एंड शेप। अब जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वेज शेप्ड का, जिसके 4 लॉब्स होते हैं जो कि अनइक्वल साइज़ के देखने को मिलते हैं। अब इसकी वेट की बात की जाए तो 1.44 टू 1.66 kg का होता है। अगर अप्रॉक्स माना जाए तो 1.5 kg। विथ देखने को मिलती है 15 सेंटीमीटर। इट इज़ बोथ द हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या है, सबसे हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। द लीवर इज ग्रोसली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, अ राइट एंड अ लेफ्ट लॉब। अब जो लीवर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक राइट लॉब में, एक लेफ्ट लॉब में। द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स डिवाइड्स द लीवर इनटू अ लेफ्ट एंड राइट लोब। जो एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स होता है वो लीवर को लेफ्ट और राइट लॉब में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में। तो फर्स्ट आता है सिंथेसिस करता है, सेकंड क्या करता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय द लीवर। अब जो लीवर होता है बहुत सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट भी करता है, लाइक द एल्ब्यूमिन। थर्ड आता है द लीवर प्लेज अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब जो लीवर होता है बहुत मेजर प्ले रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म के ब्रेकडाउन में, इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन। अब जो लीवर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, इंसुलिन के ब्रेकडाउन पे और अदर हार्मोन्स के ब्रेकडाउन पे। Contains phagocytes to destroy damaged erythrocytes and foreign substance using phagocytosis। अब क्या करता है लिवर, कुछ जो डैमेज्ड एर्थ्रोसाइट्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं डैमेज्ड, या कुछ फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं तो उनको फेगोसाइटिस के प्रोसेस से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब लिवर को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, वो करती है हिपैटिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज कौन करती है, हिपैटिक वेन। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। द गॉल ब्लैडर इज़ अ स्मॉल होलो ऑर्गन वेयर बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड बिफोर इट इज़ रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो गॉल ब्लैडर है वो क्या है, स्मॉल होलो ऑर्गन है जहाँ पर बाइल स्टोर्ड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, कहाँ पे रिलीज़ होने से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होने से पहले। In humans, the pear-shaped gallbladder lies beneath the liver. ह्यूमन्स के अंदर एक पियर शेप जो गॉल ब्लैडर है वो कहाँ पर होता है, लीवर के बीन्थ में होता है, मतलब एक पोस्टीरियर साइड में होता है। मैं इमेज में शो करती हूँ आपको।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में। सिट्स इन द शैलो डिप्रेशन बिलो द राइट लॉब ऑफ द लीवर दैट इज ग्रे ब्लू इन लाइफ। अब क्या था, जैसे हमने इमेज में देखा था कि क्या होता है, राइट लॉब के पास हल्का सा डिप्रेस्ड है वहाँ पर, मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है वो लीवर के अंदर। दैट इज़ ग्रे ब्लू इन लाइफ, मतलब ये ग्रे ब्लूइश कलर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसकी जो लेंथ होती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर होती है। अगर इंचेस में बात की जाए तो वो 2.8 to 3.9 इंचेस में देखने को मिलती है। अगर इसकी हम डायमीटर की बात करें तो 4 सेंटीमीटर होता है, और इंचेस की बात करें तो 1.6 इंचेस होता है। द गॉल ब्लैडर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीलीटर्स। गॉल ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 50 मिलीलीटर्स। The gallbladder is shaped like a pear with its tips opening into the cystic duct। जो gallbladder जो होता है वो किस शेप का होता है, एक pear शेप का होता है, और जो उसकी टिप है वो कहाँ पर cystic duct में जाके उसकी ओपनिंग होती है। Gallbladder is divided into 3 sections: the fundus, the body and the neck। जो gallbladder है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है हमारा फंडस, सेकेंड बॉडी एंड थर्ड इज नेक। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में। द मेन पर्पस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, ऑल्सो कॉल्ड गॉल, नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन फूड। अब हमारे जो गॉल ब्लैडर का जो मेन पर्पस होता है वो होता है बाइल का स्टोर करना, इसलिए हम इसको गॉल भी कहते हैं। और जो बाइल होता है वो किस लिए काम आता है, फैट के डाइजेशन में काम आता है। Bile flows through small vessels into the large hepatic ducts and ultimately through the cystic duct into the gallbladder where it is stored। अब जो बाइल है वो स्मॉल वेसल से लार्ज हिपैटिक डक्ट में जाता है, लार्ज हिपैटिक डक्ट से जाते जाते वो सिस्टिक डक्ट में जाके गॉल ब्लैडर में चला जाता है, जहाँ पर बाइल स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। द पेनक्रियाज इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। पेनक्रियाज जो होता है एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है, मतलब जिसमें ग्लैंड होते हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है और एंडोक्राइन का भी। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, स्टमक के बिहाइंड में। It is an endocrine gland producing several important hormones including insulin, glycogen, somatostatin and pancreatic polypeptide, all of which circulate in the blood। पेनक्रियाज जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें बहुत सारे सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, सोमेटोस्टेटिन, पेनक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड, जो कि क्या करते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। अब बात करी जाए कि पेनक्रियाज की कितनी लेंथ होती है, वो होती है 15 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस में बात की जाए तो वो होती है 6 इंचेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज के बारे में। एनाटॉमिकली द पेनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू हेड ऑफ द पेनक्रियाज, नेक ऑफ द पेनक्रियाज, बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज एंड टेल ऑफ द पेनक्रियाज। अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो पेनक्रियाज जो है वो डिवाइडेड होता है हेड में, नेक, बॉडी एंड टेल में। द नेक इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंचेस लॉन्ग एंड लाइज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी। पेनक्रियाज की नेक के बारे में बात की जाए तो उसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंचेस की होती है, और कहाँ लाई होता है, हेड और बॉडी के बीच में लाई होता है, मतलब हेड ऑफ द पेनक्रियाज एंड बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज के बीच में लाई होता है हमारा नेक। The body is the largest part of the pancreas and lies behind the pylorus। अब जो पेनक्रियाज का जो पार्ट होता है बॉडी, वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और कहाँ पर लाई करता है, पाइलरस। पाइलरस मीन्स स्टमक का जो पार्ट था पाइलरस, उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। द टेल एंड्स बाय अब्यूटिंग द स्प्लीन। अब जो पेनक्रियाज की जो टेल होती है वो कहाँ होती है, स्प्लीन की बाउंड्री के पास ही एंड होती है। अब बात करी जाए ब्लड सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज के बारे में, तो कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है पेनक्रियाज को, वो करती है हमारी सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। बात की जाए वीनस ड्रेनेज की तो सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन्स एंड स्प्लीनिक वेन्स करती हैं।